ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में कई परियोजनाएं शुरू की गई, करोड़ों रुपए खर्च भी हुए, लेकिन ये अब भी अधूरी है। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका खूब प्रचार हुआ लेकिन जो काम अब भी अधूरे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। पटना कॉलेज के पीछे घनी झाड़ियों के बीच इस साधे अधूरे निर्माण को देखिए। अगर ये पूरा होता तो डच कैफे कहलाता। करीब 6 साल पहले पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से डच कैफे का निर्माण शुरू हुआ। आधारशिला रख दी गई, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। परियोजना अटकी पड़ी है और अब तो इसके आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। दरअसल इसके आगे पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम हॉल बनकर तैयार हो चुका है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी PSCL की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत तो बड़े जोर शोर से हुई, लेकिन उसे बीच में ही बंद कर दिया गया। इन्हीं परियोजना में से एक है डच कैफे। डच कैफे का निर्माण ऐतिहासिक पटना कॉलेज के पीछे होना था। दरअसल इसके पीछे परिकल्पना ये थी कि पटना कॉलेज जिस तरीके से बनाया गया है वो पुरानी डच शैली में बनाया गया है और उसी को देखते हुए यहाँ पे डच कैफे का निर्माण होना था। साल 2019-20 में इसी डच कैफे की आधारशिला रखी गई थी। आप जो देख रहे हैं, हम जिस झाड़ के पीछे हम खड़े हैं और उसी के पीछे ये डच कैफे की शुरुआत हुई थी और आप देख सकते हैं कि इसका आधार तैयार किया गया था और यहाँ पे बड़े बड़े और मोटे मोटे पिलर बनाए गए थे। यानी ये कॉन्सेप्ट था कि ग्राउंड के साथ एक फ्लोर बनाया जाना था और गंगा, चूँकि इसके पीछे गंगा घाट है, लोग जो है चाइनीज फूड या फिर साउथ इंडियन फूड का मजा ले और इसके साथ साथ गंगा घाट का आनंद ले। ये एक अच्छी नेक पहल थी, लेकिन बीच में ही इस डच कैफे के निर्माण को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्या पैसे की कमी थी या कोई और दूसरा मसला था? इसे बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन ये साफ तौर से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक असफल योजना है और ये दिखाता है कि जिस जोर शोर से इसे शुरू किया गया था उतनी ही तेजी से बंद कर दिया गया। हम थोड़ा अंदर आपको और लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने इसके पिलर हैं और बाकी क्या चीज़ें हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये बनाया गया था और गंगा घाट के किनारे बनाया गया था और यहाँ पे मोटे मोटे पिलर दिए गए थे। एंट्रेंस बनाया गया था, लोग यहाँ पे आते जो जिनको भी इस डच कैफे में भोजन का आनंद लेना था, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाइनीज फूड हो, सी फूड हो, जिसका उन्हें आनंद लेना था वो इसी डच कैफे में आते हैं। और देख सकते हैं कि इसे बहुत ही शानदार तरीके से पटना कॉलेज के पीछे बनाया गया था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है और फिलहाल इस पर कहीं कोई तरक्की नहीं है। स्पष्ट रूप से क्या ये पैसे की लूट नहीं है क्या? जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई से कोई भी योजना चलती है और उसे अगर इस तरीके से आधे अधूरे बंद कर दिया जाता है तो क्या ये कहीं न कहीं एक प्रकार से पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक लापरवाही भी कही जा सकती है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। सवाल ये है कि अगर डच कैफे का निर्माण नहीं होना था तब आधारशिला क्यों रखी गई, यहाँ ईंट क्यों बिछाई गई? नगर विकास विभाग के जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। मुख्य रूप से इस विभाग में हम लोग 3 मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक है आपका शहर साफ सुथरा हो, तो जो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है वो हमारी प्राथमिकता पहले की तरह है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2 वर्षों में राज्य में कहीं कूड़े का अंबार पुराने लेगेसी का भी नहीं हो और जितनी हमारी नदियां हैं और जहां हमारे पानी हमारी नालों का जाता है वहां बिल्कुल ट्रीटमेंट के बाद ही पानी रखें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। ये पहला हमारा मूल मंत्र है। दूसरा मूल मंत्र है कि राज्य में शहरीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो जो 11 नए टाउनशिप्स हमारे आ रहे हैं वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने शहर में रीडेवलपमेंट होना है वो भी हमारी कोशिश होगी। लेकिन आगे प्लानिंग बिल्कुल प्लान्ड सिटी डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता होगी कि कोई भी इसी तरह से बेतरतीब तरीके से नया शहर नहीं बसे और वहाँ पर जो जन सुविधाएँ हैं उसका अभाव नहीं हो। ये दूसरी बड़ी चीज़ है। इसलिए पूरे राज्य में हम अगले 1 वर्ष में सभी शहरों के मास्टर प्लान नोटिफाई करें, सभी शहरों के।
और आखिरी चीज़ है, हम अपनी जो सरल जीवन के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए लोगों को सुविधाएं चाहिए, तो जितनी नागरिक सुविधाएं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स के हों या घर के नक्शे बनाने की बात हो, ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी और पूरे राज्य के सभी जो नगर निकाय हैं एक उसी सिंगल प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो शिकायत की सुविधा, आपको शिकायत करने की सुविधा हो या फिर किसी भी तरह का टैक्स कलेक्शन का, कचरा निष्पादन का, ये सारी सुविधाएं डिजिटल होंगी। और ये हमारी कोशिश है कि अगले 7-8 महीनों में ये पूरी की पूरी सेवा पूरे राज्य में आ जाए। राज्य मंत्री परिषद की अनुमति हम लोग प्राप्त करने की इसमें कोशिश करें। बात सिर्फ डच कैफे की नहीं है। बीजेपी कार्यालय के पीछे बने अदालतगंज तालाब जीर्णोद्धार परियोजना का भी यही हाल है, जिसके जीर्णोद्धार पर 9 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जिस तरह की सुविधा का दावा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। तालाब के बीच म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है। रात में रंग बिरंगी लाइटों के साथ इस फाउंटेन से गाना भी बजना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। म्यूजिकल फाउंटेन बंद हो चुका है। तालाब का पानी कैसा है वो साफ दिख रहा है। यहाँ बोटिंग बंद हो चुकी है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण योजना थी अदालतगंज तालाब का जीर्णोद्धार। इसमें एक लंबी चौड़ी राशि खर्च की गई, लेकिन आज ये योजना बिल्कुल अधर में लटकती नजर आ रही है। इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है और अदालतगंज तालाब पटना के इनकम टैक्स से बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है। इस अदालतगंज तालाब में कई मूलभूत सुविधाओं की शुरुआत की गई थी और उसमें से एक थी बोटिंग यानी नौकायन। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो बोट है, ये जो पुरानी नाव है, ये पड़ी हुई है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 4-5 नाव थी लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये तालाब भी काफ़ी गंदा हो चुका है। जब इसका उद्घाटन किया गया था तो इस तालाब का पानी काफ़ी साफ था, लेकिन तालाब के किनारे काई लग चुकी है और ये तालाब काफ़ी गंदा हो चुका है। जिस रास्ते के जरिए, जिन सीढ़ियों के जरिए सैलानियों को यहाँ आकर बोटिंग करनी थी, उस सीढ़ी को बंद कर दिया गया है और यहाँ पे एक रस्सी लगा दी गई है ताकि सैलानी यहाँ पे अंदर आ ना सके। साफ तौर से अदालतगंज तालाब जीर्णोद्धार परियोजना पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक बड़ी परियोजना थी, लेकिन आज ये परियोजना बनकर तैयार हो गई। लोग घूमने के लिए अवश्य आते हैं, लेकिन इसके जो कंपोनेंट थे, इसके जो तत्व थे और जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मिलनी थी वो सुविधाएं मिल नहीं पाई। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज पटना। सिर्फ यही नहीं, 2 योजनाएं नहीं, कई प्रोजेक्ट हैं जो शुरू नहीं हुए, शुरू तो हुए, पूरे नहीं हुए और पूरे हुए तो फिर बंद हो गए। गांधी मैदान के मल्टी मेगा स्क्रीन का हाल जानिए। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और कुछ साल पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक मेगा स्क्रीन की शुरुआत हुई थी। मेगा स्क्रीन मतलब एक बड़ी टीवी स्क्रीन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और बड़ी हिंदी फिल्मों का प्रसारण होना था। उद्देश्य ये था कि हर शनिवार रविवार को जो भी दर्शक, जो भी घूमने वाले पटना गांधी मैदान आते हैं, वो मुफ्त में इस मेगा स्क्रीन के जरिए चाहे मैच हो या फिर फिल्में हो उसका आनंद ले सके। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है मल्टी मेगा स्क्रीन प्रोजेक्ट। देश की बड़ी राजधानी और देश के बड़े शहरों में भी लोगों के लिए इतनी बड़ी स्क्रीन पर मैच या फिल्म देखने की मुफ्त में सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लिहाजा इसकी शुरुआत बड़े जोर शोर से की गई थी। इसका उद्घाटन किया गया था और कुछ दिन तक लोगों ने यहाँ बैठकर फिल्में देखी। लोग, जो भी दर्शक यहाँ पे आते थे वो यहाँ बैठ के फिल्में देखते थे, क्रिकेट मैच का आनंद लिया करते थे। लेकिन एक बार ये योजना शुरू हो गई, लेकिन दोबारा इसे बंद कर दिया गया। मल्टी मेगा स्क्रीन गांधी मैदान में 2 जगहों पे लगाए गए हैं, लेकिन जो इसकी स्थिति है, उसकी स्थिति से आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि अब ये काम नहीं कर रहा है। जो वायर है वो समेट दिए गए हैं और बड़े बड़े महंगे और बड़ी कंपनियों के यहाँ पे साउंड बॉक्स लगाए गए हैं। साउंड बॉक्स देखिए कितने साउंड बॉक्स हैं, 2, 4, 6,
9 साउंड बॉक्स है, यानी जब फिल्में चल रही हो, जब मैच चल रहा हो तो इसकी गूंज सुनाई दे। और लोग, चूंकि गांधी मैदान में शोर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिल्मों की आवाज़ कान तक आ पाए इसके लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर और साउंड बॉक्स लगाए गए थे, लेकिन अब ये फिलहाल बंद है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड नगर विकास विभाग की इकाई है, जिसके मंत्री हैं विजय सिन्हा। उन्होंने परियोजना में देरी की बात मानी, लेकिन ये भी भरोसा दिया कि जो योजनाएं अटकी है या जिनकी रफ्तार धीमी है, सभी को पूरा किया जाएगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार की जनता से जो वादा हुआ है और हमारे पूर्व के इस विभाग के माननीय मंत्री जो अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री नितिन नवीन जी, इन लोगों के द्वारा जो अच्छे कार्य शुरू हुए हैं वो रुकेंगे नहीं। उनके द्वारा जो अच्छे पहल है वो आगे भी चलेगा और बेहतर करेंगे। उसमें जो भी लोगों को बेहतर सुझाव है उसके लिए अभी हमारे प्रधान सचिव ने बताया कि हम सुझाव भी और वैसे विशेषज्ञों से विमर्श भी हम आगे करेंगे। और 100 दिन सरकार के जो पहल किया गया, नई सरकार की नई पहल, ये जनता को समर्पित है। बेहतर बिहार में सबके सहयोग से हम और बेहतर नागरिक की जीवन को और बेहतर बना सकें, ये हमारा संकल्प है। 2 दिन में चले 2.5 कोस पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की योजनाओं का कुछ ऐसा ही हाल है। जिन योजनाओं को शुरू किया जा चुका है और करोड़ों की खर्च के बाद भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा, तो इसका हिसाब कौन देगा?